ये कहानी है तायो नाम के एक ऐसे लड़के की जिसने अपने फैमिली को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया है एंड अभी वो मासूमी नाम की अपने इस फ्रेंड के साथ रहता है जिसकी फैमिली एक स्पाई फैमिली है जहाँ पर फुताबा जो कि बहुत ही पावरफुल गर्ल है एंड ये है ननाओ जो कि अपना मुंह छुपा कर रखता है। शिंजो जिसके पास बहुत सारे गन्स के कलेक्शन है मगर वो कचरे के डब्बे में रहता है। शियोन एक बहुत ही तेज एंड शातिर हैकर है। केंगो द मेकअप मैन क्योंकि ये अपने रूप को बहुत ही आसानी से चेंज कर लेता है एंड इनका डॉगी गोलियाथ जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये हजारों सालों से जिंदा है। एंड इनसे मिलो ये है क्यूचिरो जिन्हें बहुत ही ज्यादा एडिक्शन है अपनी ही बहन से यानी कि मासूमी से। बीइंग अ स्पाई तायो को काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक मुसीबत लेकर आई थी ये लड़की जिसका नाम है आयाका। क्योंकि आयाका को तायो बहुत ही पसंद है इसलिए वो उसे खत्म करना चाहती है क्योंकि ये थोड़ी सी पागल है। एंड ओगा एंड सुई भी है जिनका मेन काम नहीं है इसमें तो इन्हें ना जानो वही अच्छा है। एंड तायो शादी कर लेता है मात्सुमी से अपनी जान बचाने के लिए क्योंकि बहुत से स्पाइस इस स्पाई फैमिली को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि इनके खून में एक ऐसा प्रोटीन है जिसके मदद से बहुत से लोगों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ सकता है एंड इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन इनके पीछे है। और अब क्या तायो खुद को एंड अपनी मात्सुमी को बचा पाता है उस इवल ऑर्गेनाइजेशन से कि नहीं एंड क्यों क्यूचिरो अपने ही बहन के सुहाग को खत्म करना चाहता है। सो आइए जानते हैं मिशन यूजारो का फैमिली एनिमे की इस कहानी को। बाय द वे इस लड़की का नाम रिन है जो कि फ्रेंड है मात्सुमी की। रिन तायो को पार्टी देती है क्योंकि उसने मिशन को कंप्लीट किया है। रिन ने अपने हाथों से सभी इंग्रेडिएंट्स को तैयार किया है। रिन ये महसूस करती है कि क्यूचिरो इस पार्टी में नहीं है इसलिए वो क्यूचिरो को यहाँ से जाने के लिए कहती है बट क्यूचिरो बताता है कि वो तो ड्रिंक्स लेकर आया है एंड इसी वजह से रिन मान जाती है उसे रोकने के लिए। सुई सभी एनिमल्स को पीसेस में काट देता है एंड तायो उन सभी एनिमल्स को पकाता है एंड मात्सुमी को खाने के लिए भी देता है बट क्यूचिरो वो खाना तायो के मुंह में ही डाल देता है। रिन मात्सुमी को रोक देती है एंड फिर रिन एंड खाने के साथ लड़ने लगते हैं। इसके वजह से सब लोग वहां से हटने लगते हैं। ओगा खाने के लिए आगे बढ़ता है मगर उसे खाना मिलता है उसके मुंह पर। तायो रियलाइज करता है कि वो खाना तो नहीं खा पाएगा ऐसा एंड इसीलिए सुई अपने मूव्स का यूज करते हुए खाने को जमा करता है एंड तायो को इस मूव का यूज ना करने के लिए कहता है क्योंकि तायो के पैर पर बहुत सारे चोट लगे हैं। पार्टी खत्म होने के बाद तायो उसी मिस्टीरियस आइटम के बारे में सोच रहा है। तायो को लगता है कि इस आइटम में उसके फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन है। मात्सुमी तायो से पूछती है कि क्या वो इसे ओपन करने वाला है। तायो ये बताता है कि वो डरा हुआ है क्योंकि उसका अंजाम कुरोगाव के जैसा हो सकता है अगर उसे यह पता चल गया कि उसके फैमिली का मर्डर हुआ है ना कि एक्सीडेंट। एंड सडनली मात्सुमी किस करती है तायो को जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घबरा जाता है। मात्सुमी तायो को यह बताती है कि कुछ भी हो जाए वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी एंड वो दोनों ही रियलाइज करते हैं कि उन्होंने बॉक्स को गिरा दिया है। तायो एक मार्बल को देखता है तो क्यूचिरो उसे बताता है कि ये इसमें रिकॉर्डिंग है। क्यूचिरो तायो को मारना चाहता था मगर उसे रोक लेती है रिन ये कहते हुए कि भागो यहाँ से। मात्सुमी एंड तायो चले आते हैं मैंशन में एंड अगले पल ही आयाका होती है तायो के ऊपर राइडिंग करते हुए। तायो को पूछने पर आयाका ये बताती है कि वो यहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन करने आई है असैसिन से। हमें पता चलता है कि मात्सुमी ने ही अलाउ किया है या फिर उसे रिक्वेस्ट किया है यहाँ पर रहने के लिए। आयाका यह रिवील करती है कि उसे पता है कि लास्ट मिशन में क्या हुआ था एंड वो मार्बल ले लेती है तायो से और सियोन को दे देती है। सियोन बताती है कि ये मार्बल तो डैमेज्ड है एंड इसी वजह से इसे एनालाइज करने में टाइम लगेगा। आयाका बताती है कि तायो के ऊपर तो बहुत बड़ा इनाम है एंड इसी वजह से उसे लगता है कि बहुत परेशानी होगी तायो को क्योंकि बाउंटी पाने के लिए असैसिन उसे मारने की कोशिश करेंगे एंड इसीलिए आयाका मदद करना चाहती है तायो की। वो खुद मारने की कोशिश करेंगी तायो को ताकि तायो ये सीख सके कि कैसे बचना है। तायो को यह आइडिया बहुत बेकार लगता है पर मात्सुमी बताती है कि ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। शाम के समय में हम तायो को थका हुआ देखते हैं जहाँ पर मात्सुमी चाय बना कर लाई है तायो के लिए। हम मगर चाय बनाने के लिए चाय पत्ती ही नहीं है। इसी वजह से तायो नहाने के लिए चला जाता है जहाँ पर आयाका उसे ये बताती है कि अपने गार्ड को डाउन मत होने दो। वो अटैक करने की कोशिश करती है तायो पर मगर झटका उसे ही लगता है। तायो रियलाइज करता है कि गलती से ही आयाका ने एक ट्रैप को ही ओपन कर दिया है इसीलिए तायो दीवार तोड़कर मेन पावर सोर्स को ही तोड़ने की कोशिश करता है एंड वो तोड़ देता है एंड वो आयाका को सावधान रहने के लिए कहता है एंड क्यूचिरो वहां पर चला आता है। उसे लगता है कि तायो धोखा दे रहा है मात्सुमी को इसीलिए वो एक टॉर्चर डिवाइस दिखाता है तायो को ये कहते हुए कि वो उसका यूज करेगा जिसकी वजह से तायो वहां से भागने लगता है। इन सभी की हरकतों को मात्सुमी देख लेती है मगर उसे लगता है कि आयाका फैमिली में धीरे धीरे फिट हो रही है। तायो अपने अगले मिशन के लिए जा रहा है पर मात्सुमी ये बताते हुए उसके पास आने लगती है कि वो उसका फोन भूल चुका है। मात्सुमी ये नोटिस करती है कि किसी कोहोरो नाम के लड़की या फिर लड़के से फोन आ रहा है एंड तायो अपना फोन ले लेता है और चला जाता है वहाँ से। इसके वजह से आयाका को शक हो रहा है तायो पर।
उसे लगता है कि तायो चीटिंग कर रहा है मासूमी पर। आयाका ये बताती है कि वो तायो को इन सभी से कुछ छुपाते हुए काफी दिनों से देख रही है एंड साथ ही वो अजीब ही बिहेव कर रहा है। अगले दिन तायो मासूमी के साथ डेट पर आया है, पर तायो को समझ नहीं आ रहा है कि गोलियात को क्यों मासूमी यहाँ पर लाई है। मासूमी बताते हैं कि गोलियात हेड ऑफ द फैमिली के साथ ही घूमना पसंद करता है एंड गोलियात एक स्पेशल ब्रीड का डॉग है एंड इसके बाद ही गोलियात अपना साइज बढ़ा लेता है। मासूमी बताती है कि गोलियात एक स्पेशल काइंड ऑफ गार्ड डॉग है जो कि 100 सालों से भी ज्यादा समय से हेड ऑफ द फैमिली की प्रोटेक्शन करता आ रहा है। मासूमी सवारी करती है, तायो को भी वो इनवाइट करती है, बट गोलियात नहीं मानता है। मासूमी नोटिस करती है कि गोलियात को तायो पसंद नहीं है। गोलियात का पट्टा देती है तायो को पकड़ने के लिए मासूमी, मगर तभी गोलियात बहुत ही तेजी से दौड़ने लगता है जिसकी वजह से तायो उसके पीछे पीछे हवा में उड़ रहा है एंड इसी वजह से तायो अगले पल ही जमीन पर लेटा हुआ है। मासूमी ये सोच रही है कि ये ठीक तो है ना। कुछ बच्चे चले आते हैं गोलियात के पास ये सोचकर कि ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में एंड जब मासूमी गोलियात को बुलाती है तो गोलियात ये रियलाइज करता है कि एक बॉम्ब अटैच एक बच्चे के बैलून से एंड वो बॉम्ब फट जाता है, बट तायो सभी को बचा लेता है। ये पूछते हुए कि क्या सभी ठीक है। गोलियात नाखुश था इसलिए वो बॉम्ब के फ्रैगमेंट को सूंघने लगता है एंड उसे लोकेशन का पता चल जाता है एंड मासूमी एक मशीन का यूज करती है उसे एनालाइज करने के लिए एंड अब मासूमी कैपेबल है बॉमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। बॉमर बताता है कि वो मारना चाहता है मासूमी को क्योंकि उसे लगता है मासूमी के पास कोई पावर नहीं है, इसलिए वो बेकार है। मासूमी बॉमर को उसके फैमिली से दूर रहने के लिए कहती है। मासूमी एंड बॉमर की बातें हो ही रही थी कि पीछे से गोलियात चला आता है बॉमर के पास एंड बॉमर को लगता है कि अब उसका काम हो चुका है। गोलियात चला आता है मासूमी के पास। हम तायो को अच्छी हालत में देखते हैं। तायो को एक कॉल आता है जिससे उससे ये रियलाइज होता है कि उसे मैंसन में जाना पड़ेगा एंड इसीलिए मासूमी गोलियात को ऑर्डर देती है कि वो उसे मैंसन में ले जाए एंड इस बार तायो भी गोलियात की सवारी कर रहा है एंड तायो खुश है कि वो समय पे ही मैंसन में चला आया है, बट आयाका हमला करती है तायो पे उसे चीटर कहने के साथ ही। एक फोटो दिखाती है आयाका तायो को एक लड़की के साथ जिससे उसे लगता है कि तायो डेट कर रहा है एंड किचिरो सोचता है कि ये तो माफ करने के लायक नहीं है एंड इसीलिए अब सजा भुगतना पड़ेगा तायो को। मगर तभी दो हैनेग्यूकू के मेंबर चले आते हैं एंड इस लड़की का नाम है मिजी एंड वो यहाँ पर आई है एक पैकेज तायो को देने के लिए। इस पैकेज को देना तो प्राइवेट में था, मगर क्योंकि तायो की हालत अभी अच्छी नहीं है इसलिए वो अभी ही देगी क्योंकि वो मदद करना चाहती है तायो की। हमें पता चलता है कि मिजी के ग्रैंड पापा का नाम है गोहारू एंड मासूमी को रियलाइज होता है कि यही लड़की तो तायो को फोन कर रही थी। गोहारू ये बताते हैं कि वो तायो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं किसी आइटम को पाने के लिए एंड हमें पता चलता है कि ये तो किचिरो का फेवरेट टी है, यानी कि चाय पत्ती एंड क्योंकि ये चाय पत्ती एक्सट्रीमली रेयर है इसीलिए तायो मिशन पर था अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के ताकि वो थैंक यू कह सके किचिरो को उस पर ध्यान देने के लिए। गोहारू बताते हैं कि तायो इस बात को सीक्रेट रखना चाहते थे सभी से ताकि वो सभी को सरप्राइज कर सके एंड किचिरो बहुत बुरा फील करता है क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा ब्रदर तो नहीं था तायो के साथ एंड इसके बाद ही आयाका अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, मगर किचिरो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो गलत है, इसलिए गोलियात पनिश करता है किचिरो को एंड मासूमी थैंक यू कहती है तायो को एंड वो खुश है कि उसके पास इतने अच्छे हस्बैंड है। फिर ताई मासूमी को एक एल्बम के साथ देखता है। मासूमी बताती है कि उसे यह एल्बम मिला है जब वो सफाई कर रही थी। मासूमी एक फैमिली पिक्चर दिखाती है एंड ये तब की है जब नैनो ने एग्जाम क्लियर किया था एंड ये फैमिली फोटो हर बार ही ली जाती है जब कोई मेंबर एग्जाम को पास करता है। फोटो को देखने के बाद आयो ये सोच रहा है कि स्पाई लाइसेंस क्या है एंड इसलिए फुतावा बताती है कि ये एक मेंबरशिप कार्ड के जैसा है स्पाई एसोसिएशन के लिए। फुतावा बताते हैं कि जो कोई भी स्पाई लाइसेंस को क्लियर कर लेता है तो उसे स्पाई एसोसिएशन की तरफ से काफी सारे जॉब ऑफर्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। वो रैंकिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं जहाँ पर शुरुआत होता है ब्रॉन्ज से एंड हर प्रमोशन टेस्ट के साथ रैंक इंक्रीज होता है एंड स्पाई जो कि हाई रैंक पे हैं उन्हें बहुत ही अच्छे मिशन के साथ ही बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। इसलिए तायो सोचता है एग्जाम देने का। किचिरो तायो को यह बताता है कि उसके सभी भाई बहन पहले ट्रायल में ही एग्जाम को पास कर चुके हैं एंड इसलिए अगर तायो फेल होता है तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। फिर ये सभी लोग ही किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं क्योंकि आयाका माफी मांग रही है सियोन से क्योंकि साफ सफाई करते वक्त उसने केवल टच किए हैं सियोन के डिवाइसेस के, जिसकी वजह से ग्लिच हो चुका है। मॉनिटर सडनली चालू हो जाता है, सभी को भूत दिखाता है जिसकी वजह से फुतावा का हालत खराब है। तायो को समझ नहीं आता है कि फुतावा को क्या हुआ एंड मात्सुमी बताती है कि फुतावा को भूतों से डर लगता है एंड अब मात्सुमी फुतावा का ख्याल रखेगी क्योंकि आज के पूरे दिन के लिए ही फुतावा डर चुकी है।
फिर सभी लोग एक अजीब आवाज को सुनते हैं एंड फुताबा और भी ज्यादा डर जाती है। सियोन बताती है कि वो अजीब आवाजों को सुन रही है, जिससे उसे लगता है कि शायद से भूत है। फिर सभी लोग ख्याल रखने लगते हैं फुताबा का, क्योंकि वो हर काम ही करते वक्त बहुत ही डर रही है। वो चाहते हैं कि फुताबा वापस से ठीक हो जाए। शाम का समय मासूमी के साथ फुताबा सोने वाली है, मगर वो फिर से एक अजीब आवाज को सुनती है। आवाज की वजह से फुताबा और भी ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से मासूमी फुताबा की फेवरेट स्टोरी बुक को पढ़ने वाली है, जिसका नाम है मोमोतारो। वो पढ़ना शुरू करती है, जहाँ पर लड़ाई हो रही होती है इंसानों एंड राक्षसों के बीच में। कहानी में एक महिला एक बच्चे को देखती है एंड वो उसे उठाकर उसका नाम देती है मोमोतारो। एंड इतना पढ़ने के साथ ही मासूमी खुद ही सो जाती है। इसीलिए तायो कहानी को जारी रखता है। वो बताता है कि उस महिला ने अडॉप्ट कर लिया है मोमोतारो को। एंड जब मोमोतारो बड़ा होता है तो वो एक सोल्जर बनता है, मगर उसे फोर्स किया जाता है अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मारने के लिए, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा था। तायो बताता है कि सभी को समय के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है। एंड फुताबा बताती है कि स्टोरी तो बहुत ही अच्छा है। वो बताती है कि उसकी माँ यही स्टोरी उसे बचपन में सुनाती थी। बचपन में फुताबा बहुत ही ज़्यादा निडर थी, बट अपने मॉम के खोने की वजह से एंड वो मौत से डरती है। वो डरती है कि वो कोई अपने को खो ना दे, एंड इसीलिए फुताबा खुद को बेकार मानती है। वो सभी को बताती है कि वो भूत से डरती है, मगर वो असल में मौत से डरती है। तायो बताता है कि वो समझता है कि फुताबा क्या फील करती है। तायो बताता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो अपने लव वंस को प्रोटेक्ट कर सके। फुताबा बताती है कि देर हो चुकी है तो जाओ जाकर सो जाओ, एंड वो गुड लक कहती है एग्जाम के लिए तायो को। कुछ समय के बाद तायो एग्जाम देता है। हम देखते हैं कि वो तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, एंड इसी वजह से बाकियों को लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। हम अगर इन्हीं में से ये बंदा तायो को खुद के लिए खतरा मानता है। जब लंच ब्रेक में तायो खाना खा रहा था तो ये पर्सन तायो को देख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तायो के ऊपर बाउंटी है, इसलिए वो कोशिश करता है तायो को मारने का। मगर एक और पार्टिसिपेंट जिसका नाम है सकीहो, वो दूर कर देता है उस पर्सन को, ये बताते हुए कि लड़ना अलाउ नहीं है, एंड वो पर्सन भाग जाता है। तायो थैंक यू कहता है सकीहो को, तो सकीहो बताता है कि उसे प्यार है तायो से। इस बात को सुनकर तायो को काफी अजीब लगता है। सकीहो बताता है कि वो सीरियस है। मासूमी ये रियलाइज कर लेती है कि ये तो वही प्ले बॉय है जो कि सबके साथ ही फ्लर्ट करके मजे लेता है, एंड इसलिए वो अपने पति देव से सखियों को दूर रहने के लिए कहती है। सखियों बताता है कि मासूमी उसे दूर नहीं कर सकती है तायो से, क्योंकि वो तायो को उसकी पर्सनैलिटी की वजह से बहुत ही पसंद करता है, एंड वो काफी समय से ही पीछा कर रहा है तायो की। अनाउंस किया जाता है कि ब्रेक खत्म, एग्जाम शुरू हो चुका है। सखियो तायो से कहता है कि चलो मिलकर खत्म करें एग्जाम को। तायो को प्रैक्टिकल एग्जाम दिया जाता है, जहाँ पर वो सभी को ही क्लियर कर रहा है। हम अगर सखियो उसे अभी परेशान ही कर रहा है। रिटन टेस्ट में तायो से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, एंड वो रियलाइज करता है कि बहुत से पार्टिसिपेंट्स तो फेल हो चुके हैं। सखियो अलाउ करता है तायो को खुद के आंसर को कॉपी करने के लिए, बट तायो उसे इग्नोर करता है, एंड किसी तरह से तायो उस एग्जाम को पास कर लेता है। फिर सभी को यह बताया जाता है कि उनके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, उन्होंने पास कर लिया है, तो जाओ जाकर लाइसेंस ले लो। लाइसेंस को पाने के लिए जो रास्ता था वो टूटने लगता है, इसीलिए सभी लोग दौड़ने लगते हैं लाइसेंस को पाने के लिए। तायो एंड सखियो ट्रैप्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तायो का यह राइवल उसे देख लेता है, एंड मौका पाते ही तायो को हिट करता है, जिसकी वजह से तायो गिर जाता है। तायो नीचे गिरने वाला है, मगर तभी सखियो आता है, उसे फेंक देता है, यह कहते हुए कि तुम्हें हार नहीं मानना है। तायो रियलाइज करता है कि सखियो तो फेल होने वाला है, तो तायो उसे बचाता है, यह कहते हुए कि तुम्हें भी एग्जाम क्लियर करना है। सखियो अपने फैन की मदद से दोनों को ही बचा लेता है, एंड फिर वो बताता है कि वो तो एक प्रोक्टर है जो कि तायो की टेस्ट कर रहा था एग्जाम में कि उसकी ह्यूमैनिटी कैसी है, एंड ये सब्जेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो बताता है कि टेक्निकल स्किल तो बेसिक्स है, एंड एसोसिएशन उन्हीं स्पाइस पर भरोसा करते हैं जो कि ट्रस्ट वर्दी है। तायो का राइवल फेल हो जाता है। सखियो तायो का लाइसेंस देता है उसे, कांग्रेचुलेशंस कहते हुए। तायो सखियो से पूछता है कि क्या वो सही में उसे प्यार करता है, एंड सखियो बोलता है हाँ, जिसकी वजह से तायो भाग जाता है वहाँ से। सभी लोग तायो की सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके सक्सेस पर। हाँ, मगर यहाँ पर क्यूचिरो नहीं है, बट वो छत को तोड़ते हुए वहाँ पर चला आता है। क्यूचिरो बताता है कि वो तो मासूमी को देख रहा था, बट फुताबा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये अजीब अजीब आवाज है क्यूचिरो ही निकाल रहा था। इसलिए फुताबा क्यूचिरो की हड्डी तोड़ देती है, एंड आया का फोटो लेती है सभी की। कुछ दिनों के बाद तायो अपने बैग में एक बुजुर्ग को देखता है। ये ओल्ड मैन बताते हैं कि वो ट्रैप्स को पार नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो तायो के बैग में ही चले आए, एंड वो बताते हैं कि वही ग्रैंडपा है तायो के, जिसकी वजह से तायो को कुछ समझ नहीं आता है, तो वो शूट कर देता है। ग्रैंडपा को काफी थोड़ा सा ही चोट लगता है, एंड मासूमी को भी समझ आता है कि क्यों तायो ने ऐसा किया।
मासूमी बताती है कि ये उसके ग्रैंडफादर है जिनका नाम है बैन। बैन बताते हैं कि वो यहाँ पर तायो को देखने आया है क्योंकि उन्हें लगता है कि तायो एक अच्छा पति है एंड वो वेडिंग गिफ्ट भी देते हैं। वो तायो को खुद के साथ इनवाइट करते हैं बाहर जाने के लिए, बट अगले पल ही क्यूचिरो सभी को बांध देता है एंड वो बताता है कि बैन को तो पुलिस ने पकड़ने के लिए कहा है क्योंकि वो एक भागा हुआ मुजरिम है। बैन बताते हैं कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है बल्कि वो वहाँ पर तो बस रह रहे थे अपने किसी फ्रेंड के साथ। बट क्यूचिरो नहीं मानता है क्योंकि उसे पता है कि बैन कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ही मेजर इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। बैन चैलेंज करता है क्यूचिरो को एंड अपने घड़ी की मदद से स्मोक निकालने के बाद वो तायो को लेकर यहाँ से चला जाता है। तायो को फोन करके क्यूचिरो ये बताता है कि बैन एक लेजेंडरी स्पाई है जो कि जाना जाता है किसी भी सिक्योरिटी को धोखा देकर अंदर जाने के लिए एंड वो भागने में भी उस्ताद है। बैन के साथ तायो बैठा है एंड तायो ये ऑब्जर्व करता है कि बैन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए स्टेट के सीक्रेट आसानी से बता रहा है। तायो रोकने की कोशिश करता है बैन को, मगर बैन तो बड़े ही आसानी से निकल जाता है एंड वो बताता है कि तायो अभी बच्चा है उसे पकड़ने के लिए। बैन ये नोटिस करता है कि तायो ने उसे फंसा दिया है ग्लू में एंड इसलिए वो अपने कपड़े फाड़ कर बाहर निकल जाता है, ये कहते हुए कि उसे तो सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही रोक सकती है। बैन जारी रखने के लिए कहता है तायो को। तायो काफी सारे ट्राई करता है बैन को पकड़ने के लिए मगर वो हर बार ही नाकामयाब होता है। बैन से तायो ये पूछता है कि बैन जेल तोड़कर सिर्फ उससे मिलने के लिए क्यों आया है। बैन ये बताते हैं कि तुम नहीं समझ पाओगे तायो, तुम काफी छोटे हो। एक बारटेंडर बैन को शराब देते हैं एंड शराब तायो को पिलाने की कोशिश करते हैं बैन, मगर तायो ये बताता है कि उसकी अभी उम्र नहीं है एंड बैन को लगता है कि तायो कभी भी एक बाप नहीं बन पाएगा मासूमी के बच्चों का। वो ऑफर करता है कि वो उसे सिखाएगा मगर तायो मना कर देता है क्योंकि उसे अभी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। बैन ये बताते हैं कि वो अकेले थे जब तक वो अपनी पत्नी यानी कि केको से नहीं मिले थे, मगर बैन खुद को केको के लायक नहीं समझता है, इसलिए वो तायो को ये बताता है कि प्रेजेंट को एंजॉय करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी मेरे जैसे ही हो एंड प्रेजेंट में रहकर तुम बिना किसी झिझक के अच्छे से रह पाओगे, वो भी लंबे समय के लिए। बट तायो ये बताता है कि उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि वो हर एक पल को एंजॉय करता है मासूमी के साथ रहकर एंड उसे पता है कि मासूमी भी यही फील करती है। तायो के साथ बैन कुछ और समय तक रहना चाहता था मगर वहीं पर एक लड़की आ जाती है जो कि असल में ग्रैनी होती है एंड वो पकड़ लेती है बैन को, ये कहने के साथ ही कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो ये फट जाएगा। बैन रियलाइज करता है कि ये तो उसकी वाइफ केको है एंड इसलिए बैन केको को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है, मगर केको बैन को यह कहती है कि जेल में वापस से जाओ एंड फिर पुलिस ले जाते हैं बैन को एंड तायो ये रियलाइज करता है कि सिर्फ केको को देखने के लिए ही बैन जेल तोड़कर बाहर आया था एंड तायो समझता है बैन की फीलिंग्स को एंड मासूमी छुप कर देख रही थी बैन एंड तायो को एंड इसी वजह से वो खुश है तायो को अपना हस्बैंड पाकर। घर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि बैन अपने बीवी के साथ आज डेट पर गया था एंड तायो मानता है कि वो तो अमेजिंग है। कुछ समय के बाद बैन फिर से यहाँ पर चले आते हैं ये बताते हुए कि वो फिर से ही जेल से भागकर आए हैं, बट वो रियलाइज करता है कि सभी लोग तो यहाँ से जा चुके हैं। आयाका बताती है कि सभी लोग शॉपिंग ट्रिप पर गए हैं, हम सभी को एक मॉल में देखते हैं। फिर सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं एंड तायो मासूमी को बताता है कि वो अपने फैमिली के साथ ऐसे ही पहले मॉल में जाया करता था। मासूमी एक मशीन का यूज करती है जिससे तायो को लगता है कि ये तो बच्चे जैसी हरकतें कर रही है एंड वो मशीन मासूमी को ग्रेनेड्स देती है जिसे देखकर तायो को यकीन नहीं हो रहा है। मासूमी शॉपकीपर के पास जाने के बाद एक स्ट्रेंज ड्रिंक को ऑर्डर करती है। शॉपकीपर पूछती है कि तुम किससे पे करोगी, तुम चाहो तो अपने ब्लड से पे कर सकती हो एंड मासूमी को बुलेट्स मिलती है। मासूमी बताती है कि यहाँ पर उन्होंने कोड वर्ड्स का यूज किया है क्योंकि ये मॉल स्पाइस के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है एंड तायो एक बुलेट प्रूफ शर्ट खरीदता है। तायो मासूमी से मिलने का सोचता है मगर वो देखता है कि एक लड़की उसके हाथ को पकड़े हुए है। इस लड़की का नाम है सुजू जो कि अपने पापा को खोज रही है। सुजू को ले आता है तायो मासूमी के पास एंड मासूमी उस लड़की से पूछती है उसके पापा के बारे में। सुजू बताती है कि उसके फादर को कुछ लोग उठा कर ले गए हैं। फिर इसके बाद ये लोग एलिवेटर में चले आते हैं। एक कोड का यूज करती है मासूमी एंड ये लोग पहुंच जाते हैं एक सीक्रेट बेसमेंट में जहां पर इलीगल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तायो ये फील करता है कि ये तो डरावना है। मासूमी तायो को अलर्ट रहने के लिए कहती है क्योंकि उन पर अटैक हो सकता है। ये सभी सुजू के फादर को देखते हैं जहां पर एक बंदा उसे मारने की धमकी दे रहा है, मगर तायो उसे बचा लेता है और सुजू अपने फादर से मिलती है एंड फिर थोड़ी देर में ही तायो के आसपास बहुत सारे बंदे आ जाते हैं एंड ये टकला सभी को बताता है कि तायो के ऊपर तो इनाम है
सभी तायो को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर सभी लोग गायब हो जाते हैं अगले पल ही, क्योंकि क्यूचिरो आ चुका है ये बताते हुए कि घर जाने का वक्त हो चुका है। एंड तायो को समझ नहीं आता है कि क्यूचिरो ने उसकी मदद क्यों की है। क्यूचिरो के हाथ में एक बुक देखता है तायो, जो कि होता है टॉर्चर का बुक, यानी कि क्यूचिरो टॉर्चर करना चाहता है तायो को। सभी बूढ़े लोगों को पता चल जाता है कि ये तो क्यूचिरो है, जो कि बहुत ही अच्छा है लड़ाई में, मगर क्योंकि ये लोग ज़्यादा हैं एंड वो लोग कम, तो ये लोग घबराते नहीं हैं। मगर अगले पल ही सभी सिबलिंग्स चले आते हैं मासूमी के एंड बुरे लोगों को हरा देते हैं। मासूमी एंड बाकी लोग निकल जाते हैं तो बेसमेंट टूटने लगता है। सभी फील करते हैं कि ये मॉल तो कोलैप्स करने वाला है, मगर हमारे हीरोज तो स्टाइल में आगे बढ़ रहे हैं। तायो बताता है कि हमने तो बेसमेंट को खत्म कर दिया है, मगर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही क्यूचिरो इंसल्ट करता है तायो की, जिसके वजह से फुताबा उसे वहीं गिरा देती है। फिर सब लोग घर पर चले आते हैं एंड हम देखते हैं पास्ट का सीन, जहाँ पर तायो अपने भाई के साथ खेल रहा है। तायो की मॉम उन्हें बताती है कि वो कुछ ज्यादा ही गेम्स खेलता है एंड तायो के पापा तो अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एंड अपने कामों को भी करते हैं। आज ये सभी कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं एंड बाहर बारिश भी हो रही है एंड अगले पल ही कार क्रैश हो जाता है एंड सिर्फ तायो ही बचता है। बट ये तो सपना होता है तायो का। शियोन ने उस मार्वल के अंदर के सभी डेटा को एनालाइज कर लिया है, जो कि उसे कुरोगाओ से मिला था। तायो के जरिए हमें पता चलता है कि वहाँ पर डिटेल्स में दिए गए हैं गेस्ट के लिस्ट, जो कि एक वेडिंग में जा रहे थे। शियोन बताते हैं कि तायो के पेरेंट्स भी अटेंड कर रहे थे। मासूमी चाहती है कि और ना पढ़ा जाए, क्योंकि उसे लगता है कि तायो के पेरेंट्स मारे गए थे। बट तायो बताता है कि अभी कंक्लूजन में जाना गलत होगा। तायो मासूमी को बताता है कि कुछ भी हो जाए वो मासूमी को छोड़कर नहीं जाएगा एंड साथ ही वो शियोन को ट्रूथ पता लगाने के लिए मदद करने का कहता है। बट शियोन बताती है कि उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर वो खुश है कि उन्हें कम से कम लिस्ट तो मिला। एंड साथ ही शियोन को लगता है कि अंडरवर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व है। शियोन तायो को लाइब्रेरी में जाने का कहती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। तायो शियोन की बात मान लेता है एंड हमें पता चलता है कि लाइब्रेरी को स्पॉन्सर किया है एसोसिएशंस ऑफ स्पाई ने। तायो अपने लाइसेंस का यूज करते हुए आगे बढ़ता है। वह एक पर्सन को देखता है हंसते हुए, जिसका वजह से लाइब्रेरियन उसे शूट कर देती है, यह कहते हुए कि यहाँ हंसना मना है। इसलिए तायो फैसला करता है कि उसे अच्छे से रहना होगा। साथ ही शियोन बताती है कि लाइब्रेरियन का नाम मे है एंड मे किसी को भी मार देती है जो कोई भी लाइब्रेरी के अंदर शोर करता है। शियोन बताती है कि तायो ठीक रहेगा जब तक वो शोर नहीं करता है। मगर वो ये भी बताती है कि मे के पास सुपर ह्यूमन सेंसर्स है, जिसकी वजह से एक छोटी सी आवाज़ भी वो सुन सकती है। अपने ईयरफोन का वॉल्यूम डाउन करने के बाद तायो ढूंढने लगता है जानकारी को एंड शोर ना करते हुए तायो आगे बढ़ता है, तो उसे एक बुक में अपनी ही फैमिली के बारे में जानकारी मिलती है। वो बुक को पढ़ता है, मगर वहाँ पर एक्सीडेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। साथ ही तायो वहाँ पर एक स्टोरेज डिवाइस का स्लॉट देखता है, जिसकी वजह से वो मार्वल डालता है उसमें एंड उसे पता चलता है कि ये तो एक की है जो कि उसके फैमिली के रियलिटी को बताता है। उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को टारगेट कर रही थी एक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी जिसका नाम है टिनेपो एंड उस डेटा के अकॉर्डिंग सभी लोग मर चुके हैं। अनऑथराइज्ड होने की वजह से वो बुक खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। शियोन तायो को खबरदार करती है क्योंकि वहाँ पर मे आ रही है। तायो खुद को नीचे कर लेता है, जिससे वो मे के अटैक से बच जाता है। अपने गन से तायो शूट करता है, जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा हो जाता है। तायो भागने की कोशिश करता है, मगर उसे रियलाइज होता है कि अब भी मैं उसे सेंस कर पा रही है। मैं बताती है कि वो तायो को अब भी सुन सकती है, जिसकी वजह से तायो अब खतरे में है। शियोन तायो से कहती है कि तुम उसे नहीं हरा पाओगे, मगर तभी मासूमी तायो को बताती है कि अपने ईयरफोन को नीचे फेंक दो। तायो ऐसा ही करता है एंड फिर मासूमी जोर से चिल्लाती है वॉल्यूम को अप करने के साथ ही एंड इतनी ज़्यादा साउंड होने की वजह से मैं वहीं पर गिर जाती है। मासूमी को तायो थैंक यू कहता है एंड हमें पता चलता है कि मैं ज़्यादा साउंड को नहीं झेल सकती है। घर पर आने के बाद तायो को टॉर्चर करता है क्यूचिरो एंड तायो क्यूचिरो से टिनेपो के बारे में पूछता है। क्यूचिरो बताता है कि एक बेहद ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मासूमी के मॉम को भी मारा है एंड उसे पता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अब मासूमी के पीछे है, इसलिए वो उसे ट्रैक करने की हर कोशिश कर रहा है। पर क्यूचिरो को अभी तक कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिले हैं, मगर क्यूचिरो को यह पता है कि सभी के पास एक ही तरह के टैटू होते हैं एंड क्यूचिरो को लगता है कि तायो के फैमिली उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उसके फैमिली उसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मरे हैं। तायो के फैमिली के डिटेल्स को चेक करता है। क्यूचिरो उसे पता चलता है कि तायो के फादर एक हॉस्पिटल में काम करते थे, इसलिए वो मेडिकल इंडस्ट्री में देखता है एंड उसे पता चलता है कि 15 हेल्थ वर्कर मारे गए हैं, वो भी एक ही महीने में।
एंड वो सभी ही कनेक्टेड थे मकोटो नाम के इस डॉक्टर से एंड इसीलिए क्यूचिरो को इंटरेस्ट है इस डॉक्टर में। तायो खुद को एक पेशेंट बना लेता है मेकअप की मदद से ताकि वो मकोटो के क्लिनिक में जा सके। एंड मात्सुमी ने भी खुद को चेंज किया है ताकि वो तायो की मदद कर सके। वो लोग हॉस्पिटल में चले आते हैं मगर तायो फील करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है क्योंकि क्यूचिरो ने कुछ ज़्यादा ही वजन ऐड कर दिया है तायो के बॉडी में ताकि वो एक ओल्ड मैन के जैसा मूव कर सके। मकोटो चेक करता है तायो की एंड वो बताता है कि तुम तो ठीक हो। एंड तायो को लगता है कि ये तो अच्छा डॉक्टर है। मात्सुमी खाना खिलाने लगती है तायो को मगर वो बताता है कि वो खुद भी खा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। मगर मात्सुमी बताती है कि वो रिस्क नहीं ले सकती है। मात्सुमी ये बताती है कि उसे एक अच्छा वक्त बिताना है अभी। तायो बताता है कि वो भी चाहता है कि मात्सुमी उसके आखिरी सांस तक उसके साथ रहे क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसके बिना वो क्या करेगा। एंड इस बात को सुनकर मात्सुमी भी खुश है। तायो फील करता है कि वो तो सोच भी रहा था वो भी जोर जोर से, इसलिए वो बताता है कि उसने कुछ नहीं कहा। उसी शाम को मकोटो बाहर निकलता है एंड तायो अपना चांस यहीं पर देखता है, इसलिए वो मकोटो के ऑफिस में देखने लगता है। वो चेक करता है मकोटो के रिकॉर्ड्स को एंड सियोन के एक प्रोग्राम का यूज करके तायो त्सुनोपो के एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता है। उसमें एक प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया था एंड तायो ये फील करता है ये तो मात्सुमी के फैमिली के ऊपर है। एंड हमें पता है कि मात्सुमी के सभी सिबलिंग्स बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उनके मॉम के ब्लड में एक स्पेशल प्रोटीन है जो कि है सोमिनेन एंड ये उन्हें प्रोवाइड करता है इनहेंस ह्यूमन एबिलिटीज़। एंड त्सुनोपो को ये पता है कि वो इनका यूज़ करके बाकियों को भी ताकतवर बना सकते हैं मगर वो ऐसा सिंथेटिकली नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें मात्सुमी का दिल चाहिए। मगर तभी वहाँ पर मकोटो चला आता है एंड वो तायो पे अटैक करता है एंड उसका मास्क भी निकाल देता है। एंड मकोटो को यकीन नहीं हो रहा है कि तायो अभी तक जिंदा है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो मर चुका है। साथ ही तायो पूछता है उसके फैमिली के बारे में मगर मकोटो बताने से मना कर देता है क्योंकि कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता है। तायो एक टैटू देखता है मकोटो के नेक पर। मकोटो स्टैप करने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो अटैक लगता है क्यूचिरो के वेट्स पर। तायो मकोटो को किक करता है ये कहते हुए कि मैं मात्सुमी को बचाऊंगा। तायो फायर करता है अपने गन से मगर वो देखता है कि मकोटो इस अटैक को सरवाइव कर रहा है। मकोटो एक बटन को दबाता है जिसकी वजह से स्प्लैश होता है एंड इसी रोशनी की मदद से मकोटो अपने कंप्यूटर को लेकर यहाँ से भाग जाता है। बट तायो हमें ये बताता है कि उसने पहले ही इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है एंड अब उसका प्लान है त्सुनोपो को एक्सपोज करना क्योंकि उसे मात्सुमी को बचाना है। तायो इन्फॉर्मेशन को चेक करता है मगर वो रियलाइज करता है कि त्सुनोपो के लोकेशन को पता करना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही तायो को एक डैडी लाइन होटल के नाम का रिसीप्ट भी मिलता है, इसलिए तायो उसे चेक करता है क्योंकि वो उसे सस्पिशियस लगता है। दूसरी तरफ मकोटो बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर रहा है एंड वो उन्हें तायो के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताता है और उसे पता है कि मात्सुमी का हस्बैंड तायो है। मकोटो बताता है कि वो कुछ ट्राई करना चाहेगा तायो एंड मात्सुमी की बॉडी के ऊपर क्योंकि वो उसके पीछे अब लगने वाला है। अगले दिन तायो खुद को एक बोर्ड पे पाता है जिसके वजह से वो पैनिक कर रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो यहाँ पर कैसे आया। क्यूचिरो तायो को बताता है कि वही उसे स्पेसिफिक ओशन में लेकर आया है क्योंकि उसे तायो के साथ वक्त बिताने हैं। ये फिशिंग करते हैं एंड तायो एक फिश को पकड़ लेता है एंड इसके लिए क्यूचिरो तारीफ करता है तायो की, जिससे तायो डर जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि क्यों क्यूचिरो इतना ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है उसके साथ। तायो को लगता है कि क्यूचिरो उसे पानी में फेंक देगा मगर क्यूचिरो तायो को शक करने के लिए नहीं कहता है। क्यूचिरो बताता है कि वो यहाँ पर तायो की ट्रेनिंग करवाने के लिए ही आया है। फिर तायो एक मैन को पकड़ता है एंड वो मैन आते ही फायर करने लगता है तायो पर, तो तायो भी उसे मार मार कर बाहर कर देता है। क्यूचिरो बताता है कि ये तुम्हारे ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। वो बताता है कि वो ये फुताबा के साथ भी कर चुका है जब वो बच्चा था। मगर क्यूचिरो बताता है कि वो सही में तायो को मारना चाहता है एंड इसलिए उसने एक पोस्टर भी बनाया है जिसकी वजह से बहुत से लोग आ चुके हैं। एंड क्यूचिरो तायो को ये याद दिलाता है कि तुम अभी ब्रॉन्ज रैंक पर ही हो। एंड क्यूचिरो बताता है कि बाकी लोग सिल्वर पा चुके थे जब वो स्कूल में ही थे। क्यूचिरो बताता है कि ये तो इजी हो सकता है मगर मुझे पता है कि तुम्हें क्यों मुसीबत हो रही है क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान हो। बट तायो बताता है कि वो ये संभाल सकता है क्योंकि उसे क्यूचिरो के ही भाई बहन ने ट्रेन किया है। एंड तायो अपने ओपोनेंट्स को हराने में कामयाब होता है एंड तभी एक मिसाइल फायर होकर आता है। सभी लोग पैनिक करते हैं एंड वो बॉम्ब बोट को तोड़ देता है। टाई बाउंड्री हंटर को बचाता है एंड वो सोचता है कि वो टोर्पीडो किसने फायर किया एंड वो त्सुनोपो का सिंबल भी देखता है। क्यूचिरो बताता है कि उनके पास एक ऐसा बंदा है जो कि उनके ओशियन के इस रास्ते को स्मगलिंग के लिए प्रोटेक्ट करता है
एंड उनके पास पूरी दुनिया में ही कॉन्टैक्ट है, जिसकी वजह से बेस्ट ऑफ बेस्ट स्पाई को भी बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए वो तायो को यहीं पे रह जाने के लिए कहता है, मगर तायो को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कैसी भी हालत हो वो मासूमी को बचा कर ही रहेगा एंड इसके लिए वो कुछ भी करेगा। एंड इस बात को सुनने के बाद क्यूचिरो तायो को पानी के अंदर भेज देता है, जहाँ पर एक और टोरपीडो अटैक करता है तायो पर। क्यूचिरो के वायर को टोरपीडो के आसपास लपेट देता है तायो, मगर फिर भी टोरपीडो तान लेता है तायो को। क्यूचिरो बताता है कि इससे बाउंड्री हंटर्स बहुत ही आसानी से मर जाएंगे। क्यूचिरो ये भी बताता है कि तायो हमेशा ही दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहता है एंड करता आया है, मगर उसे अब अपना ट्रेनिंग का जरूरत है। हम तायो को देखते हैं जिसने शिंजो का नाइफ यूज करते हुए आउटर सेल को हटा दिया है टोरपीडो का, एंड बाकी लोगों के एडवाइस को याद करते हुए एक डिवाइस की मदद से वो उस टोरपीडो को खत्म कर देता है। बाहर आने पे सभी लोग ही काफी खुश थे, क्योंकि सभी बाउंड्री हंटर्स को तायो ने बचाया है। हम उस सबमरीन को देखते हैं जिसने इस टोरपीडो को फायर किया था, एंड ऑपरेटर को पता नहीं चल रहा है कि वो क्यों नहीं फटा। तभी वो लोग देखते हैं कि क्यूचिरो उनके पास आ रहा है, यह कहते हुए कि उनके वेपन्स उसके फैमिली का कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड क्यूचिरो टुकड़े टुकड़े कर देता है सबमरीन के। इसके बाद क्यूचिरो रिवील करता है कि डैडी लाइन होटल कनेक्टेड है टुनोबो से। क्यूचिरो ये बताता है कि उसे सेंजी ने ये टिप दिया है कि यहाँ पर मुकोटो है, एंड इसीलिए तायो डिसाइड करता है मुकोटो की जासूसी करने का, और शिंजो भी मदद करने के लिए आ रहा है तायो की। एंड अब क्योंकि टुनोबो बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए तायो को संभल कर रहना है। ट्राई फिर एलिवेटर का यूज करने का कोशिश करता है, मगर वो स्कैन करता है तायो को एंड पंच करता है, और एक पर्सन तायो को बताता है कि सिर्फ वीआईपी लोग ही यूज कर सकते हैं एलिवेटर का। इसलिए तायो अपने ग्लव का यूज करता है ऊपर जाने के लिए। तायो एक रूम में दो को लड़ते हुए देखता है, जिसकी वजह से तायो गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर हिट होता है तायो, एंड इसी वजह से तायो नीचे गिर जाता है एंड वो गिरता है पूल में। तायो को लगता है कि वो तो आज मर ही गया था। तभी तायो एक लड़की को यह कहते हुए सुनता है कि इस कुत्ते को स्वीट फ्लोर पर ले जाओ। इसलिए तायो एक प्लान बनाता है। हम मोकोटो को देखते हैं जो कि होटल के मालिक से बात कर रहा है, जिसका नाम है नोमैन। नोमैन मोकोटो के लिए कुछ लेकर आया है, जिसकी मदद से वो कुछ करेगा तो इफेक्ट कम होगा। तायो वहाँ पर चला आता है इन्हें सरेंडर कहने के लिए, बट वो तायो को कैट के रूप में देखता है, जिसकी वजह से दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मोकोटो तायो की वॉइस को पहचान लेता है एंड उसे कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे लड़ने के लिए। तभी एक हेलीकॉप्टर चला आता है एंड नोमैन ग्लास को तोड़कर तायो की तरफ फेंकता है। नोमैन अटैक करता है तायो पर, क्योंकि उसे पता है ये मत्सुमो का हस्बैंड है, एंड इस मौके का फायदा उठाकर मोकोटो यहाँ से भाग जाता है। नोमैन डिसाइड करता है मोकोटो का दिया हुआ प्रोडक्ट यूज करने का। मोकोटो को बचाने के लिए तायो से अब नोमैन लड़ेगा। मोकोटो टिनोपो के एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताता है, जिसके मदद से इन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि टुनोपो का प्रोडक्ट सोमियन की कॉपी कर सकता है। नोमैन यूज करता है हेजुक्यूरा का, जिसके मदद से उसकी बॉडी बहुत ही बड़ी होने लगती है। तायो के वेपन को डिस्ट्रॉय करके तायो को वो पंच करता है, एंड नोमैन बुरा फील कर रहा है तायो के लिए, क्योंकि तायो इतनी सी एज में ही मरने वाला है। बट नोमैन रियलाइज करता है कि तायो तो अब भी जिंदा है, और इतना ही नहीं तायो ने हिट भी किया है नोमैन को, बट नोमैन का बॉडी रीजनरेट हो सकता है। नोमैन बताता है कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होने के साथ ही हीलिंग की भी पावर्स हैं। हाँ, बट ये पावर्स अभी कम है मासूमी के सभी भाई बहनों से। मोकोटो तायो को खत्म करने ही वाला है, मगर तभी ग्राउंड हिलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर शिंजो आ चुका है, जो कि फायर करता है मोकोटो पे, वो भी लेजर बीम से। नोमैन उठता है तो वो शिंजो को देखकर ये बताता है कि ये तो गोल्ड रैंक का स्पाई है। अपने वेपन के मदद से शिंजो शूट करने लगता है नोमैन पर। तायो के बॉडी में एक डिवाइस को अटैच करने के बाद शिंजो उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से तायो पैनिक कर रहा है, मगर वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, जो कि असल में एक पैराशूट होता है। शिंजो वादा करता है कि वो नोमैन का ख्याल रखेगा, जो कि अटैक कर देता है शिंजो पर। बट शिंजो नोमैन के स्ट्रेंथ का बराबर का है। नोमैन बताता है कि उसके दांत में जो रेड कलर का सब्सटेंस है, उसकी मदद से वो होटल के सभी लोगों को खत्म कर सकता है, अगर शिंजो सरेंडर नहीं करता है तो। इस बात को सुनकर शिंजो अटैक करना छोड़ देता है, जिसका वजह से नोमैन अटैक करता है उस पर। अर्थक्वेक क्रिएट होता है हर एक अटैक की वजह से। हम देखते हैं शिंजो को खड़ा हुआ, एंड वो बताता है कि वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। नोमैन ये फील करता है कि उसके एम्प्लॉय पुलिस को फोन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है उन पर, एंड साथ ही तायो भी उन्हें डरा रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग होटल को खाली कर रहे हैं। नोमैन के एम्प्लॉयज बताते हैं कि सभी लोग बाहर निकल चुके हैं, जिसकी वजह से शिंजो हिट करता है नोमैन को, यह कहते हुए कि हेजुक्यूरो कभी भी मैच नहीं कर सकता है उसके भाई बहन की पावर्स को। शिंजो अपना एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है, वो भी एक नए मशीन से, जिसका यूज करना बहुत ही मुश्किल है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल गन है, एंड अपने परिवार में सिर्फ शिंजो ही इस गन को चला सकता है। शिंजो चार्ज करता है वेपन को, एंड नोमैन को लगता है कि उसे इस वेपन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उसे डॉज कर लेगा, मगर जमीन हिलने लगती है, एंड शिंजो बताता है कि
तायो ने डेटोनेटर को हैक कर लिया है कैमरा की मदद से एंड इसी वजह से अब नोमैन हार चुका है क्योंकि उसने तायो को कम समझा। शिंजो अपना वेपन फायर कर देता है जिसकी वजह से एक लाइटनिंग अटैक लगता है नोमैन को एंड नोमैन ढेर हो जाता है। मकोटो बताता है कि उसका काम हो चुका है क्योंकि उसे डेटा मिल चुका है इस फाइट की वजह से। शिंजो रिपोर्ट करता है कि उसने नोमैन को हरा दिया है एंड वो तायो को कहता है कि वक्त आ चुका है कि हम चले। तायो गिरने वाला होता है मगर उसे एक अनजान आदमी पकड़ लेता है एंड वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तायो को समझ नहीं आता है कि ये क्यों नहीं भागा है होटल से। वो आदमी जाने लगता है तायो को ये कहने के साथ ही कि अपना ख्याल रखो क्योंकि वो अपने कमजोर शरीर से किसी और को नहीं बचा सकता है। शिंजो आता है एंड वो थैंक यू कहता है तायो को खुद की मदद करने के लिए। पर शिंजो नोटिस करता है कि तायो को तो बहुत ही ज्यादा चोट लगा है एंड वो ब्लीडिंग कर रहा है जिसकी वजह से तायो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सभी घर आ जाते हैं जहाँ पर नैनो ये बताती है कि तायो को बहुत सारी चोट लगे हैं एंड ये चमत्कार ही है कि तायो अभी तक जिंदा है। हम अगर अभी के लिए तायो उठ नहीं सकता है। क्यूचिरो ड्राइंग करने लगता है तायो के हेड पे जिसकी वजह से उसे मार लगती है फुतावा से। ननाओ क्यूचिरो को तायो से दूर रहने के लिए कहता है। मासूमी अपने सिबलिंग्स को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि तायो को आराम चाहिए। ननाओ मेडिकल इक्विपमेंट्स देता है मासूमी को अगर कुछ होता है तायो को तो। हम क्यूचिरो को मजे से चाय पीता देखते हैं। शिंजो ज्वाइन करना चाहता है क्यूचिरो को क्योंकि उसे उससे बातें करनी है। क्यूचिरो को लगता है कि शिंजो गिल्टी फील कर रहा है इसलिए वो शिंजो को ज्यादा चिंता ना करने के लिए कहता है। पर शिंजो बताता है कि बात ये नहीं है, उसे कुछ और चीजों के बारे में बात करना है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा है जो कि उसने देखा है। शिंजो बताता है कि उसके आंखों के सामने ही तायो ब्लीडिंग करने लगा मगर उसके पास तो हियरिंग की सुपर एबिलिटी है मगर फिर भी शिंजो क्यों नहीं नोटिस कर पाया। इसीलिए शिंजो को लगता है कि तायो वहां जाने से पहले ही इंजर्ड था मगर उसके बॉडी का रिएक्शन डिले हो गया। शिंजो बताता है कि उसे पता है कि ये बेकार लगता है सुनने में मगर शायद से ये सच है। फिर अलार्म बजता है मगर मासूमी कंफ्यूज है क्योंकि अलार्म की आवाज कुछ अजीब है एंड वहीं पर केंगो आकर ये बताता है कि ये आवाज इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा दुश्मन आ चुके हैं। इस ग्रुप का लीडर यामा इस बंदे को पकड़ लेता है क्योंकि ये जल्दी कर रहा था अंदर जाने के लिए। मकोटो यामा को अच्छे से बिहेव करने के लिए कहता है। यामा बताता है कि वो तो बस चेक कर रहा है क्योंकि इस केमिकल की मदद से एग्रेसिव बहुत होते हैं लोग। मकोटो यामा को बेस्ट करने के लिए कहता है जिसे वो तायो के साथ बाकी को भी पकड़ सके एंड वो ये भी कहता है कि मासूमी के सभी सिबलिंग्स को खत्म कर दो। मकोटो से अटैक का ऑर्डर मिलने के बाद सभी लोग चार्ज करते हैं। शियोन को ये पता चलता है कि मैंसन का सिक्योरिटी खत्म हो चुका है। फुताबो को लगता है कि किसी ने लीक किया है सिक्योरिटी के कोड को और गोलियात बहुत ही बड़ा हो जाता है एंड सभी लोगों का सामना होता है गोलियात से। गोलियात के अटैक करने के साथ ही सभी लोग ही चले आते हैं एंड अपने अपने पावर का यूज करते हुए अटैक करने लगते हैं। एंड फुतावा ये रियलाइज करती है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये लोग फुतावा के अटैक को झेल पा रहे हैं। ननावा शियोन को लगता है कि उनके अटैक काम कर रहे हैं मगर उन्हें फुतावा आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। सभी बूढ़े लोगों को क्यूचिरो मिलता है। सभी अटैक करने की कोशिश करते हैं क्यूचिरो पर मगर क्यूचिरो का वायर सभी को काटने लगता है एंड क्यूचिरो ये कहता है कि तुम कभी भी मैंसन में नहीं जा पाओगे एंड गोलियात सभी पे हमला करना जारी रखता है एंड इसी वजह से लोगों को लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट यामा सभी को जारी रखने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बताता है कि हैज़ेक्यूरा का कंपैबिलिटी रेट नॉर्मल लोगों में सिर्फ 3% होता है बट नोमैन का 10% था कंपैबिलिटी रेट मगर वो फिर भी शिंजो को नहीं हरा पाया। यामा अपनी पावर को रिवील करते हुए ये कहता है कि वो नोमैन से 6 गुना ज्यादा पावरफुल है। यामा अटैक करता है गोलियात पे जिसकी वजह से गोलियात टकराता है मैंसन से। यामा रियलाइज करता है कि क्यूचिरो ने अपना वायर हटा लिया है गोलियात को बचाने के लिए। मगर इसके वजह से यामा मैंसन में आ चुका है एंड यामा को यह पता चल चुका है कि इस फैमिली की सबसे बड़ी वीकनेस है इनका प्यार अपने भाई बहनों के लिए। क्यूचिरो बताता है कि वो यामा को खत्म कर देगा मगर तभी क्यूचिरो के स्पीकर में कोई बोलता है जो कि एक बूढ़ा होता है एंड वो हाइबरनेशन को शुरू कर देता है। यामा दूर हट जाता है क्यूचिरो से एंड फुतावा फिर आती है यह कहते हुए कि उसे पता है कि वो आवाज किसकी है। क्यूचिरो रियलाइज करता है कि हाइबरनेशन को सिर्फ हेड की रिंग ही खत्म कर सकती है इसलिए बाकी लोगों से लड़ने के लिए कहता है फुतावा को क्यूचिरो एंड वो खुद जाएगा उस रिंग को लेने के लिए। दूसरी तरफ मासूमी ये रियलाइज करती है कि मैंसन में पावर नहीं है और उसे पता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसलिए वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है अपने सभी भाई बहनों से मगर सिग्नल नहीं है एंड तायो की हालत अभी खराब है। उसे लगता है कि कहीं तायो मर ना जाए एंड इसलिए मासूमी को जल्दी करना होगा। वो रूम में कुछ खोजती है तो उसे एक सिरिंज मिलता है जिसका यूज वो करेगी खुद के ब्लड को निकालने के लिए। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था हेड के ब्लड में कुछ अनोखी शक्तियाँ होती है मगर इसका यूज उसे अपने
पसंदीदा लोगों को बचाने के लिए ही करना है। अपने ब्लड को निकाल कर तायो के बॉडी में डाल देती है मात्सुमी एंड वो चाहती है कि उसका ये प्लान काम करे क्योंकि तायो की जिंदगी का सवाल है। यामा चला आता है इनके रूम में एंड वो मात्सुमी को पकड़ने ही वाला है, मगर तायो उसे रोक देता है ये कहते हुए कि मात्सुमी से दूर रहो। तायो शूट करता है उस पर मगर कुछ भी नहीं होता है। यामा अटैक करने के लिए आगे आता है मगर लात खाता है वो तायो की। तायो फील करता है कि वो कुछ अजीब फील कर रहा है क्योंकि वो खुद को फास्ट एंड यामा को बहुत ही स्लो मूव करता हुआ पाता है एंड इसलिए उसे पता है कि वो उसे हरा सकता है। तायो अटैक करता है यामा पर जिसकी वजह से यामा दूर हो जाता है, मगर अगले पल ही तायो अपने सर में दर्द पाता है क्योंकि सोमियन के वजह से तायो का सेल तो स्ट्रांग हो रहा है मगर उसका ब्रेन खत्म हो रहा है, ऐसा यामा बताता है। वो ये भी कहता है कि जो कोई भी हाजुकुरा को नहीं सह पाते हैं उसे मर जाना चाहिए, पर तायो को मात्सुमी गले लगाती है यह कहते हुए कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम इसे पार कर लोगे। मात्सुमी को यहाँ से जाने के लिए तायो कहता है मगर मात्सुमी बताती है कि कुछ भी हो जाए वो यहाँ से बिना तायो के नहीं जाएगी एंड वो खुद को खत्म कर लेगी अगर जुनोबो के वजह से उसके परिवार पे खतरा आता है तो। तायो को अपनी आवाज पर फोकस करने के लिए कहती है मात्सुमी, साथ ही उसे ये भी सिखाती है कि कैसे कंट्रोल करे इसे, और मात्सुमी को हिट करता है यामा। यामा खत्म करने के लिए अटैक करता है तायो पर, बट तायो डिफेंड करता है। तायो अटैक करता है जिसके वजह से यामा के बॉडी में होल हो जाता है। यामा को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों रीजेनरेट नहीं कर पा रहा है। यामा तायो को मॉन्स्टर कहने के बाद नीचे गिर जाता है। हम क्यूचिरो को देखते हैं जो कि जंगल में आया है, जहाँ पर वो इस अनजान व्यक्ति से मिलता है जो कि असल में इसका बाप है। क्यूचिरो रिटर्न करने के लिए कहता है उस रिंग को, पर उनके पापा जी खुश है कि उसके बच्चे अच्छे से हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि तायो ने एक नया पावर अवेकन किया है। एंड क्यूचिरो पूछता है कि आप क्यों टुनोबो के साथ काम कर रहे हैं तायो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्यूचिरो के पापा को पता है कि मात्सुमी यूज नहीं करेगी ब्लड अपना, जिसके वजह से उन्होंने ही तायो को इंजर्ड किया था, और यह अटैक का प्लान भी उन्हीं का है ताकि मात्सुमी फोर्सफुली ही ब्लड दे तायो को। क्यूचिरो पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। क्यूचिरो के डैड बताते हैं कि वो तो बस चाहते थे मात्सुमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड, एंड क्योंकि उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है इसलिए वो अब जाने का फैसला करते हैं। एंड क्यूचिरो उन्हें बताता है कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। वो मात्सुमी एंड तायो से दूर रहने के लिए कहता है अपने पापा को, एंड बहुत ही पावरफुल अटैक यूज करता है जिसकी वजह से आसपास के सभी एरियाज छोटे छोटे पीसेस में कट जाते हैं। एंड मात्सुमी खुश है कि तायो अब ठीक है, मगर उसे चिंता है कि उसका ब्लड तायो को मार देगा। तभी तायो मात्सुमी को गले लगाता है ये कहते हुए कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। पर तभी सियोन फोन करती है ये बताने के लिए कि उसने इमरजेंसी हॉटलाइन को रिपेयर कर लिया है ताकि वो बात कर सके, एंड खुद से जुड़े रहने के लिए भी वो कहती है। फुताबा बुरे लोगों को उड़ा कर पीट रही है, सभी लोगों को यह कहते हुए कि यार्ड को साफ करने का वक्त आ चुका है। सभी को एक साथ मारने के लिए केंगो को सियोन भेजती है एक ट्रैक की तरफ। केंगो डिस्गाइज बना लेता है मात्सुमी का, जिसके वजह से सभी एनिमीज चेस करने लगते हैं केंगो को, और केंगो चला आता है नयानो के पास। सभी लोग इन दोनों को घेर लेते हैं ये सोचकर कि इनका काम खत्म हो चुका है अब, पर तभी नैनो जमीन को तोड़ देता है अपने पंच से, वो ऊपर उड़ जाता है एंड सभी बटालियन गिर जाते हैं गड्ढे में जहाँ पर शिंजो है, एंड शिंजो ने फंसा लेता है एक जायंट बॉल में। सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं मगर वो नाकामयाब होते हैं। फुताबा उस बॉल को आसमान में उड़ा कर दूर भेज देती है। हम देखते हैं कि क्यूचिरो का अटैक काम नहीं किया है क्योंकि क्यूचिरो के बाप ने उसके सभी वायर्स को पकड़ लिया है। क्यूचिरो को यह याद दिलाने के लिए कि यह तकनीक उसे उसके बाप ने ही सिखाया है, मगर अपने वायर का कंट्रोल करके क्यूचिरो पकड़ लेता है अपने पापा को यह कहने के साथ ही कि वो रिंग हमें दे दो। क्यूचिरो के पापा बताते हैं कि वो अपने चिल्ड्रन पे बहुत प्राउड करते हैं, वो दे देते हैं रिंग, और हाइबरनेशन डीएक्टिवेट हो जाता है। एंड सभी लोग ठीक है कि मात्सुमी एंड तायो ठीक है, एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि तायो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी। फिर तायो को सब लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। ननाओ बताती है कि ये सब साइड इफेक्ट हैं। क्यूचिरो बताता है कि सभी ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो चुके हैं तायो के, जिसके वजह से उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तायो ओवर पावर कर देता है दोनों को, मगर उसे पकड़ लेता है क्यूचिरो एंड उसे हेडफोन पहना देता है ये सोचकर कि मात्सुमी के सिंगिंग से वो ठीक हो जाएगा। सिबलिंग्स को लगता है कि क्यूचिरो पागल हो चुका है, मगर क्यूचिरो तो गाना सुनना चाहता है मात्सुमी का, एंड मात्सुमी गाएगी सिर्फ तायो के लिए, मगर उसकी आवाज इतनी गंदी है कि बोर्ड्स भी नहीं बच पाते हैं। बट इस गाने की वजह से तायो ठीक हो जाता है क्योंकि वो बताता है कि उसने एक ऐसी आवाज सुनी जिसे उसे लगा कि ये दुनिया खत्म होने वाला है। फुताबा क्यूचिरो से पूछती है कि तुमने तायो की मदद क्यों की, क्योंकि उसे तो पसंद नहीं है तायो, बट वो बताता है कि ये उसकी मर्जी थी। तायो उड़ता है मगर उसके बॉडी में बहुत ही दर्द हो रहा है, एंड उसे यामा के साथ की गई फाइट याद आती है। वो रेस्ट रूम में पहुंचता है एंड अपनी आंखों को चेक करता है जो कि अजीब है दिखने में। यानो देती है मात्सुमी को एक रेसिपी बुक जिसे वो तायो की रिकवरी के लिए खाना बनाएगी।
बट मासूमी को लगता है कि क्या वो अकेले ये कर पाएगी। तभी वहाँ पर तायो आ जाता है इनकी मदद करने के लिए, मगर उसके बॉडी में अब भी बहुत दर्द है। ननाओ तायो को थोड़ा और रेस्ट करने के लिए कहता है, मगर तायो बताता है कि उसे स्कूल जाना है। ननाओ को ज्वाइन करना चाहती है मात्सुमी, मगर तायो बताता है कि उसकी बॉडी की वजह से हम शायद ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड इसी बात को सुनने के बाद मासूमी के कहने पर एक ड्रग का यूज करता है ननाओ एंड अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला आता है। एंड ननाओ के साथ तायो जाता है स्कूल में। ननाओ बताता है कि उसकी पावर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो अपने घर पे उस बॉडी का यूज करता है। वो बताता है कि वो ड्रग का यूज करता है सिर्फ स्कूल में जाने के लिए, ताकि वो नॉर्मल लग सके। मगर उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तायो को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सही तो रहेगा ना। हम तायो को फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हुए देखते हैं। एंड तभी तायो को ननाओ का एक कॉल आता है, जो कि तायो को बायोलॉजी लैब में जाने के लिए कहता है। तायो आता है लैब में तो वो देखता है ननाओ को चेंज होते हुए, इसलिए एक इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है वो तायो से। तायो इंजेक्शन लगाता है एंड ननाओ ठीक हो जाता है। मगर तभी सातो नाम की लड़की वहाँ पर चली आती है एंड वो पूछती है कि क्या तुम बीमार हो। सातो इस तरह से चेक करने लगती है ननाओ को, जिसकी वजह से ननाओ बहुत ही लाल पीला हो जाता है एंड उसकी बॉडी भी गर्म हो जाती है, जिससे लगता है सातो को कि जुकाम है ननाओ को। सातो के जाने के बाद ननाओ ये बताता है कि वो बायोलॉजी क्लास की प्रेसिडेंट है एंड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ह्यूमंस, इसीलिए तायो को भी जाने के लिए कहता है यहाँ से ननाओ। ननाओ बहुत सारे पिल्स को खाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अनस्टेबल हो जाती है। ननाओ एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करता है एंड तायो के पूछने पर ननाओ ये एक्सप्लेन करता है कि ये उसका बेस्ट डीएनए है जो कि बाकियों के जैसे ही है। एंड फिर ननाओ ये सोचता है कि उसे एक परमानेंट वैक्सीन लगा लेना चाहिए ताकि वो अपने पुराने साइज में आ सके। बट वो ये भी बताता है कि वो फिर से इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा एंड साथ ही वो कभी भी स्कूल नहीं आ पाएगा। एंड अब क्योंकि तायो को पता है कि ननाओ के पास उसके फ्रेंड्स हैं, ये कहते हुए कि वो उसकी मदद करेगा एक नॉर्मल लाइफ जीने में। हम ननाओ को उसके क्लास में देखते हैं, बट उसकी बॉडी चेंज होने लगती है, इसलिए तायो एक इंजेक्शन मारता है उसे एंड इसलिए तायो को ननाओ थैंक यू कहता है। सातो चली जाती है बायोलॉजी लैब में जानवरों को खाना खिलाने के लिए, मगर तभी उसका स्नेक एक ड्रग को खा लेता है जिसे ननाओ ने गिराया था, जिसके वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम फुताबा को रिन के साथ बैठा हुआ देखते हैं एंड ये लोग बात कर रहे हैं अटैक्स की। एंड रिन ये सोचती है कि कब टुनोपो मासूमी को पकड़ने का मिशन खत्म कर देगा एंड वो मदद करना चाहती है फुताबा की। शिंजो खाना लेके आता है जिसे मासूमी ने बनाया है। हम ननाओ को देखते हैं जिसकी मदद तायो कर रहा है, इसलिए वो तायो को थैंक यू भी कहता है। कुछ एनिमल्स वहाँ पर आते हैं एंड तभी ननाओ एक लड़की की चीख सुनता है एंड वो आते हैं एंड आने के बाद वो देखते हैं कि सभी एनिमल्स भाग चुके हैं लैब से। ननाओ सातो को देखता है एंड वो इसकी पल्स चेक करता है एंड वो खुश है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर ननाओ को ये पता चलता है कि सातो के ही स्नेक ने ड्रग को खाया है, इसलिए ननाओ खुद को जिम्मेदार मानता है इन सभी चीजों के लिए। सातो होश में आती है तो वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे उसके स्नेक को बचाना है। एंड तायो के कहने पर ननाओ जाता है सातो के पीछे। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी स्नेक अटैक करता है सातो पे, मगर उसे ननाओ बचा लेता है और ननाओ को पता चलता है कि स्नेक तो कंफ्यूज है, इसीलिए सातो को लेकर ननाओ भागता है और स्नेक इनका पीछा कर रहा है। मगर सातो गिर जाती है, जिससे ननाओ को लगता है कि ये सभी उसकी ही गलती है, तो वो स्नेक के पास जाता है एंड स्नेक को बाइट करने देता है खुद को। ननाओ का बॉडी चेंज होता है, वो हमें बताता है कि अपने इस बॉडी की मदद से वो स्नेक को ठीक कर सकता है एंड वो स्नेक नॉर्मल हो जाता है। मगर ननाओ वहाँ से भाग जाता है एंड सातो को ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। हम तायो को देखते हैं जो कि ननाओ को रूफ टॉप पर ले जा रहा है, जहाँ पर ननाओ का बॉडी अनस्टेबल हो चुका है, इसलिए वो वैक्सीन का यूज करने का सोचता है क्योंकि और अब कोई रास्ता नहीं है। ननाओ को रोकने की कोशिश तायो करता है, बट तायो ननाओ को दूर कर देता है, ये बताते हुए कि वो अपने स्ट्रेंथ को अब काबू नहीं कर सकता है। ननाओ इंजेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी उसे रोक देता है तायो। तायो के कहने पर ननाओ खुद को शांत करने की कोशिश करता है, वो शांत होता है तो तायो उसे बताता है कि वो उसकी मदद करने के लिए हमेशा ही उसके साथ है। वहीं पर सातो चली आती है, वो बताती है कि इन दोनों की बात वो शुरू से ही सुन रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ननाओ खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये दोनों ही रियलाइज करते हैं कि सातो यहाँ पर अपने यूनिक इंटरप्रिटेशन के साथ आई है। सातो रियलाइज करते हैं कि तायो काफी क्लोज है ननाओ के, जिसके वजह से ये दोनों ही नर्वस हो जाते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि दूसरों को पता चले कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। सातो को लगता है कि तायो बायोलॉजी क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए वो उसे वेलकम करती है एंड वो ले जाने लगती है तायो को फॉर्म फुल अप करवाने के लिए। एंड जाने से पहले वो ननाओ को बायोलॉजी क्लब में रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे ननाओ की हेल्प चाहिए एंड इस बात से ननाओ भी खुश है। फिर ये दोनों चले आते हैं अपने घर पर एंड वो देखते हैं कि सभी लोग ही नॉकडाउन है। ये दोनों ही सरप्राइज है रिन को देखकर एंड वहीं पर मासूमी भी चली आती है,
इसीलिए तायो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बताती है कि उसने ननाओ की रेसिपी को ट्राई किया था ताकि तायो की हालत अच्छी हो सके, मगर जब बाकी लोगों ने टेस्ट किया तो वो सभी ही बेहोश हो गए। मासूमी को लगता है कि ये बस साइड इफेक्ट है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, मगर इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रिन कैसे ठीक है। मासूमी को लगता है क्योंकि रिन नहीं थकती है इसलिए साथ ही रिन बाकियों को ट्राई करने के लिए कहती है ये रेसिपी, पर ये जानते हैं कि इसे खाकर क्या हाल होगा, इसलिए ननाओ एंटीडोट बनाने का सोचता है। अगले दिन हम देखते हैं शिंजो एंड तायो को एक दूसरे से लड़ते हुए। तायो का बैलेंस बिगड़ता है जिससे शिंजो अटैक करता है तायो पर। शिंजो तायो को बताता है कि सोर्समैन सिर्फ बैलेंस पर टिका है एंड सोमियन के वजह से तायो की आंख एंड हाथ इफेक्टेड है, इसलिए तायो को अपने सेंसेस पर फोकस करना चाहिए। शिंजो एक डेमोन्स्ट्रेशन देने का फैसला करता है एंड वो तायो पर भारी पड़ता है अपने बहुत सारे अटैक्स को एक बार में करने से। वो तायो को बताता है कि वो अब भी अपने पावर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए तायो को अपनी पावर्स ज्यादा देर तक यूज नहीं करनी चाहिए। साथ ही वहाँ पर क्यूचिरो चला आता है ये बताते हुए कि तायो को अपनी पावर पर्पस के हिसाब से यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके वो स्ट्रांग बन सकता है। शिंजो एक ट्रेनिंग रेजिमेंट देता है तायो को, बट तायो को ये कुछ ज्यादा ही ब्रूटल लगता है। क्यूचिरो इन्हें बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है, मगर तभी वहाँ पर मासूमी आ जाती है एंड मासूमी बताती है कि उसने एक टिकट को जीता है जो कि एंडलेस हॉट स्प्रिंग का है। फिर ये सभी मैंसन में चले आते हैं जहाँ पर तायो को मासूमी हॉट स्प्रिंग के बारे में बता रही है एंड इस हॉट स्प्रिंग के मेंबर्स अंडरवर्ल्ड से है। साथ ही ये दोनों ये देखते हैं कि क्यूचिरो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है क्योंकि वो अकेला ही है इस फैमिली जो कि इन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता है। वो बताता है कि वो अपने मिशन को कैंसिल करने वाला है, बट फुतावा क्यूचिरो को ऐसा नहीं करने दे सकती है एंड फिर क्यूचिरो बच्चों के जैसा रोने लगता है क्योंकि वो बताता है कि वो नहीं चाहता है कि टर्की लोगों से परेशान हो मात्सुमी। बट मात्सुमी ये प्रॉमिस करती है कि अगली बार मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी एंड वो बेस्ट ऑफ लक भी कहती है, जिसका वजह से क्यूचिरो भागते हुए जाता है अपने मिशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए। बट जाने से पहले क्यूचिरो तायो को धमका कर जाता है कि हम बिस्तर होने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर ये लोग जाने लगते हैं हॉट स्प्रिंग पर। शियोन बताती है कि उसे एक शॉर्टकट के बारे में पता है, बट तभी शिंजो पैनिक करता है जिसका वजह से कार जाती है सीधा लेक में। तायो को लगता है कि अब वो मरेगा, बट तभी शियोन चेंज कर देती है कार को एक सबमरीन में एंड वो बताती है कि इस रास्ते से वो जल्दी ही हॉट स्प्रिंग पर पहुंच जाएंगे। ये सभी एक केव के रास्ते से जाते हैं एंड पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तायो रियलाइज करता है कि यहाँ तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, बट फुतावा ये बताती है कि चिंता मत करो, कोई भी यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता है एंड एक पर्सन इन्हें पहचान लेता है। शिंजो बताता है कि इस पर्सन को क्यूचिरो ने पहले ही पीट रखा है, अब ये पर्सन अटैक करे कि तभी वहाँ पर एमा आ जाती है इन्हें रोकने के लिए क्योंकि ये जगह उसकी है एंड वो ये पूछती है कि क्या तुम रूल्स भूल गए हो एंड इसलिए वो बंदा यहाँ से जाने का फैसला करता है। फुतावा एमा को पहचान लेती है एंड वो बताती है कि क्यूचिरो यहाँ पर नहीं आया है अपने मिशन की वजह से एंड वो तायो को इंट्रोड्यूस करती है मित्सुमी के हस्बैंड के तौर पे। एमा इन सभी को इनका रूम दिखाती है एंड शिंजो एंड केंगो बहुत जल्दी में है क्योंकि ननाओ ये बताता है कि विंडो के साइड का चेयर पर बैठने के लिए कंपटीशन होना तो इनके खून में है। ननाओ चेयर के लिए रिक्वेस्ट करता है शिंजो से एंड ननाओ की क्यूटनेस को देखकर शिंजो खुद को रोक नहीं पाता है एंड इसलिए वो अलाउ कर देता है ननाओ को चेयर पर बैठने के लिए। केंगो लूजर कहता है शिंजो को। केंगो को तायो ये बताता है कि उसे अपना छोटा भाई याद आ गया जहाँ पर वो अपने भाई के साथ ऐसे ही बैठा करता था। इस बात को सुनते ही सभी लोग रोने लगते हैं एंड वो बैठाने लगते हैं चेयर पर तायो को। हम मासूमी को देखते हैं जहाँ पर फुतावा ये उसे पूछ रही है कि तुम कब वो बात बताओगी। मासूमी रियलाइज करती है कि यहाँ तो फुतावा है। फुतावा बताती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि यही सही टाइम है तायो को एंड साथ ही उसे यकीन है कि तायो भी एक्सेप्ट करेगा। सभी लोग ही खाना खाने के लिए गैदर होते हैं जहाँ पर ये बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन की बर्बादी का रीजन मासूमी के फैमिली को ठहराता है एंड वो फुतावा पर बियर फेंकने की कोशिश करता है एंड हम देखते हैं फुतावा को जो कि हंस रही है। वो टेस्टी था ऐसा कहने के बाद वो उस पर्सन को उठाकर फेंकने लगती है एंड बाकियों को पता चल जाता है कि फुतावा को चढ़ गई है, इसलिए तायो मासूमी को लेकर भागने लगता है। बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं फुतावा को रोकने की। तायो मासूमी को एक रूम में ले आता है। मासूमी बताती है कि उनका एक प्राइवेट बात होने वाला है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एमा को क्यूचिरो को लाते हुए क्योंकि क्यूचिरो ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है मासूमी को बचाने के लिए। सभी के पास पहुंचने के बाद ये रियलाइज करते हैं कि सभी लोग ही लड़ रहे हैं एंड इन सभी को ऐसा देखकर क्यूचिरो गुस्सा है। हम देखते हैं तायो को अपनी बीवी के साथ नहाते हुए। मासूमी तायो को शर्माने के लिए नहीं कहती है क्योंकि वो उसकी बीवी है, साथ ही वो बचपन में अपने भाइयों के साथ सोती थी बेड पे, जो कि नॉर्मल सी बात है। वो बताती है तायो को। मासूमी नोटिस करती है कि तायो एंजॉय कर रहा है मोमेंट को, मगर वो बताती है कि उसे कुछ बताना है तायो को। मासूमी खड़ी होती है जिसकी वजह से तायो का हालत खराब है, मगर वो नोटिस करता है कि
मासूमी के चेस्ट पर एक स्कार है। मासूमी बताती है कि वो पकड़ी गई थी टिनोबो के ग्रुप से, जिसकी वजह से उसका हार्ट निकाल दिया गया है क्योंकि वो सभी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं इस ब्लड की मदद से। मगर मासूमी को पता है कि इस ब्लड को हर कोई नहीं झेल सकता है क्योंकि ये ब्लड उन पर काम करता है जो कि कमजोर होते हैं। एंड इसीलिए ताइयो को कुछ भी नहीं हुआ है ब्लड के वजह से, वो सरवाइव कर गया। एंड मासूमी बताती है कि वो फोर्सफुली ही ताइयो को ब्लड दी थी उसके डैडी के कहने पर, क्योंकि वो चाहती है ताइयो भी उसके ही फैमिली के मेंबर्स के जैसा रहे एंड मेंबर ही रहे। वो ये भी बताती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी माँ को बचाएगी, बट उसे अब पता नहीं है कि वो क्यों स्ट्रेंज बिहेव कर रही है क्योंकि उसके पापा जी काफ़ी अजीब है। ताइयो बताता है कि उसे उसके ससुर जी से मिलना चाहिए ताकि वो उसे अच्छे से समझ सके। मगर तभी वहाँ पर शिंजो गिरता हुआ आता है और वो उसे कहता है कि भागो यहाँ से ताइयो, क्योंकि यहाँ पर क्यूचिरो आ चुका है। क्यूचिरो मारने की कोशिश करता है ताइयो को, मगर बचा लेती है फुताबा। एंड इसीलिए क्यूचिरो चैलेंज करता है फुताबा को एक पिलो फाइट के लिए। मगर तभी सभी लोग ही क्यूचिरो को घेरने लगते हैं उस पर अटैक करने के लिए, बट वो सभी को रोकने में कामयाब होता है। शियोन अपना मिनी गन यूज करता है एंड काउंटलेस पिलो को फायर करती है वो, मगर इसका कोई भी फर्क नहीं होता है क्यूचिरो पर। एंड केंगो ट्रांसफॉर्म होता है मात्सुमी में, जिससे क्यूचिरो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है एंड केंगो पकड़ लेता है क्यूचिरो को, जिसकी वजह से सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग ही कामयाब हो चुके हैं क्यूचिरो को हराने में, इसीलिए सभी लोग खुश हैं एंड वो सेलिब्रेट करते हैं कि इस जीत को सभी लोग इतिहास में याद रखेंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस एनिमे सीरीज का पार्ट 1 ये है एंड पार्ट 2 ये है। तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो कहानी को अच्छे से जानने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। हो सके तो एक कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी से किसी और नई वीडियो में। अंटिल देन आप बाकी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं।